हेलो दोस्तों, चलिए मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 इसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर 1 है जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 20 MCQs दे रखे हैं जिनका डिस्कशन हमें करना है। मैंने ऑप्शन यहाँ पर लिखे नहीं है, हम लोग सीधा आंसर निकालेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम लोग देखेंगे तो वी हैव टू फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द रीजन। अब यहाँ पर थोड़ा सा रीजन देखना किस तरीके से दिया है। x इज लेस देन और इक्वल्स टू 5 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 1, ठीक है, एंड y इज लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो आपका जो एरिया है दैट इज बाउंडेड बाय दीज टू रीजन्स, ठीक है। तो ये कैसे समझ में आएगा अभी, मतलब रीजन कैसे समझ में आएगा, एरिया इज बाउंडेड बाय दिस रीजन, इस बात को कैसे समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो हाँ, थोड़ी सी साउंड इको हो रही थी शायद। चलिए, तो ये इस टाइप का आपने पहले एग्जांपल नहीं देखा है। अब यहाँ पर क्या दिया है बेटा, x इज लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, y इज लेस देन इक्वल्स टू 5, y इज लेस देन इक्वल्स टू 5, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। आपको इन दोनों ने बाउंड किया हुआ जो रीजन है उसका एरिया निकालना है। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि x का वैल्यू 1 हो सकता है ऐसे लेकर, तो x का वैल्यू 5 तक जा सकता है। मतलब ये इक्वेशंस है, x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 5 तक, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये लाइन का इक्वेशन है जो कि y एक्सिस को पैरेलल है, ठीक है। एंड ये क्या रिप्रेजेंट करता है, y इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 3, ऐसे कहाँ तक, y इज इक्वल्स टू 5 तक। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। अभी अगर आप इसको देखेंगे, अगर आप मान लीजिए रीजन निकालना चाहते हो, सो x इज इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है, ये लाइन, x इज इक्वल्स टू 5 का मतलब क्या, लास्ट वाला ये लाइन, इसको 1 मानते, इसको 5 मानते, y इज इक्वल्स टू 2, इसको 2 मानते हैं, सो ये y इज इक्वल्स टू 2 वाली लाइन है, एंड y इज इक्वल्स टू 5 वाली लाइन ये मान ली हमने, इसको 5 मानते हैं। तो आप समझ रहे हो, आपको जो एरिया निकालना है, द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन। सो रीजन आपके पास कौन सा रहेगा, ये आपका रीजन है जो चारों लाइंस ने बाउंड किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें की कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 5, इसमें का कोई भी इक्वेशन हो सकता है और उसमें का भी। अब क्योंकि हमें स्पेसिफिकली पता नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, उसके एंड पॉइंट्स को कंसिडर कर रहे हैं। तो हम लोग मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम आउटपुट क्या हो सकता है इसके बारे में उनसे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसको अगर डिफरेंट देखो, आप तो फिगर भी सामने है हमारे, ये तो रेक्टेंगल है, तो अगर इसका एरिया निकालना है तो ये लेंथ कितना है, इसका एंड पॉइंट 5 है, ये 1 है, तो लेंथ बन गया 4, और ये कितना है 5 माइनस 2 दैट इज 3। सो 12 आंसर आना है, 12 स्क्वायर यूनिट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इसने जो रीजन बाउंड किया उसका एरिया आएगा 12 स्क्वायर यूनिट। अब अगर मान लीजिए आपको डिफरेंट इंटीग्रल से इसको सॉल्व करना है तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए आप सिंपली देख सकते हो इस लाइन को, y इज इक्वल टू 5, सो इस लाइन के बिलो आपको एरिया निकालना है, ठीक है। तो इस लाइन के बिलो का मतलब ये पूरा एरिया आ जाएगा। फिर आप लोग क्या करेंगे, इस लाइन के बिलो का एरिया उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको ये रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इस लाइन के नीचे का एरिया निकालना है, दैट इज y इज इक्वल टू 5 आपका फंक्शन है, मतलब आप 5 इंटू डी एक्स करेंगे और कहाँ से कहाँ तक रन होगा, 1 से 5 तक। तो ये एरिया आपको निकालना पड़ेगा और इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे y इज इक्वल टू 2 वाले को, 2dx, और कहाँ से कहाँ तक रन होगा, 1 से लेकर तो 5 तक। सो इसका इंटीग्रल क्या आएगा, 5x, अपर लिमिट है 5, लोअर लिमिट है ये, इसका इंटीग्रेशन आएगा 2x, अपर लिमिट है 5, लोअर लिमिट है 1। सो अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करते हो तो 25 माइनस यहाँ पर आपको मिलेगा, अच्छा 25 माइनस 5 माइनस यहाँ पर आपको मिलेगा 10 माइनस 2, सो दैट इज़ यहाँ पर 20 मिल रहा है माइनस 8, सो 12। सो आप चाहे ऐसे निकालो या फिर डायरेक्टली निकालो,
क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इनको मेथड ऑफ सॉल्विंग से मतलब नहीं है, आप सही आंसर बताइए। तो आप डायरेक्टली फिगर निकाल के आंसर 12 स्क्वायर यूनिट्स लिख सकते हो। और अगर आपको डिफरेंट इंटीग्रल से जाना है तो आपको इस तरीके से जाना होगा, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द कर्व y इज इक्वल टू 1/x। सो y इज इक्वल टू 1/x आपका कर्व है, ठीक है। एंड द लाइन्स x इज इक्वल टू ई एंड x इज इक्वल टू ई स्क्वायर। तो बेसिकली इन थ्री कर्व्स ने जो रीजन एनक्लोज किया है, मतलब ये एक कर्व और ये दो लाइंस ने जो रीजन एनक्लोज किया है उसका हमें एरिया निकालना है। तो आप अगर इस कर्व की तरफ देखेंगे तो ये कर्व बेसिकली कैसे होगा, इसका अगर हम लोग इस कर्व का अगर डायग्राम निकालना चाहेंगे तो वो कैसे आएगा। तो देखिए y आपका आउटपुट है, x इनपुट है, तो x इनपुट डालेंगे तो y मिलेगा आपको। सो अगर आप x डालते हो 0 तो आपको मिल रहा है इन्फिनिटी, ठीक है। अगर आप x डालते हो -1 तो आपको आउटपुट मिल रहा है -1, इस प्रकार से। और मैं ऐसे करता हूँ, -2 रख देता हूँ तो आपको मिलेगा -0.5। फिर मैं -1 रख देता हूँ तो आपको मिलेगा y का वैल्यू -1। मैं 0 रख देता हूँ तो इन्फिनिटी मिलेगा, 1 रखता हूँ तो 1 मिलेगा, 2 रखता हूँ तो 0.5 मिलेगा। तो इस प्रकार से जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ता जाएगा y का वैल्यू कम होता जाएगा। तो y का वैल्यू मैक्सिमम इनफाइनाइट कहाँ पर है, 0 पर है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मार्किंग कर देता हूँ, 1 2 -1 -2, यहाँ पर ये -1 है, ये 1 है। सो जब आप 0 रख रहे हो तब तो इन्फिनिटी तरफ जा रहा है। -1 के लिए आपके पास क्या है, -1 है, मतलब ये पॉइंट है। फिर -2 के लिए आपके पास क्या है, 0.5 है। सो ये इस टाइप का, ठीक है। फिर 1 के लिए क्या है आपके पास, 1 है, y इज इक्वल टू 1/x। और फिर 2 के लिए आपके पास है 0.5, दैट इज ये पॉइंट। तो ऐसे ही आप अगर x का वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे इन्फिनिटी की तरफ तो y का वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा, और 0 की तरफ आएंगे तो ये बढ़ता जाएगा इस प्रकार, कुछ ये कुछ इस प्रकार जाएगा, और इसका वैल्यू कुछ इस प्रकार आएगा, ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तरफ जाएगा ऐसे। ये है y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ। अब x इज इक्वल टू आपके पास है, x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू आपके पास है e मतलब 2 पॉइंट समथिंग। सो ये 1 है, ये 2 है, फिर यहाँ पर 3 ले लेते हैं, इधर 4 ले लेते हैं और आगे 5 रहेगा। सो e का मतलब क्या, 2 पॉइंट समथिंग। सो इसको e मान लेते हैं, तो इसमें से पास होने वाली लाइन है रहेगी हमारे x इज इक्वल टू e। अब e स्क्वायर का मतलब क्या, 2 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर क्या आएगा, ऑब्वियसली 4 पॉइंट समथिंग होगा। तो 4 और 5 के बीच में कहीं ना कहीं ई स्क्वायर रहेगा हमारा, x इज इक्वल टू ई स्क्वायर। तो ये रहेगा लाइन x इज इक्वल टू ई स्क्वायर। अब आपका ये कर्व ऑब्वियसली x एक्सिस एंड ये जो दो लाइंस है इनके बीच में आने वाला जो एरिया है इसका आपको एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप, सिंपली ये कर्व क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू 1/x आपका कर्व है, और लिमिट्स आपके पास है, दैट इज फ्रॉम, लिमिट ध्यान से देखना है, ई से लेकर तो ई स्क्वायर तक का लिमिट है, ठीक है। सो इस कर्व का तो कुछ काम ही नहीं आएगा। सो देयरफॉर आपका एरिया आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ई टू ई स्क्वायर 1/x dx। सो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है आपको पता है, लॉग ऑफ मॉड x, लोअर लिमिट है e, अपर लिमिट है ई स्क्वायर। सो इसको अगर आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको मिलेगा ई स्क्वायर, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिया, माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लिया। सो 2 इधर चला आएगा, सो 2 - 1 दैट इज 1। सो 1 आएगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा
1 स्क्वायर यूनिट, दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा। सो बस ऐसे ही आपको एरियाज निकालते जाना है, रफ फिगर निकालेंगे और उस हिसाब से फिर एरिया निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। The area bounded by the curve y is equals to x cube. The area bounded by the curve y is equals to x cube. The x-axis and the lines x is equals to -2 and x is equals to 1. सो अभी आपको ऐसे रीजन का एरिया निकालना है जो बाउंड किया गया है इस कर्व से, इस लाइन से और एक्स एक्सिस से। तो सबसे पहले फिगर निकालेंगे। तो नेचर ऑफ द कर्व कैसे होगा, देखिए इस इक्वेशन को देखिए, x यहाँ पर है, y यहाँ पर है, x का वैल्यू 0 रखा, y का वैल्यू 0 है, मतलब कर्व ओरिजिन में से पास हो रहा है। सो x का वैल्यू नेगेटिव -1 रखा, x का वैल्यू -1 रखा, y का वैल्यू -1 है, x का वैल्यू -2 रखा, y का वैल्यू -8 है, इस प्रकार से। और x का वैल्यू 1 रखा, y का वैल्यू 1 है, 2 रखा, 8 है। तो बेसिकली आपका कर्व कैसे दिखेगा देखते हैं उसको। सो देखिए हम रफ फिगर निकाल रहे हैं, तो इतनी समझ रखिए कि मैं जो भी यहाँ पर मार्किंग करूँगा वो रफ फिगर के हिसाब से होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा। सो 0 1 2 -1 -2। अब क्योंकि मुझे 8 चाहिए तो मैं यहाँ पर देखिए, अगर इतना 1 है तो ऑब्वियसली इतना तो 8 नहीं होगा, लेकिन मैं रफ फिगर निकाल रहा हूँ, तो ऊपर यहाँ पर 8 लिखा है, यहाँ पर -8 है। ठीक है, फिर 1 की ज़रूरत है तो यहाँ पर 1 और -1 दिया है, 1 -1। ठीक है, तो रफ फिगर है। अब 0,0 मतलब एक पॉइंट ये मिला, फिर ये 1 2 है, -1 -2 है, फिर 1,1 है हमारे पास, फिर 2,8 है। ठीक है, फिर यहाँ पर -1,1 है, -2, -8 है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका ग्राफ कैसे जाएगा, जैसे जैसे एक्स एक्सिस के ऊपर आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वाई की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। मतलब ये कुछ इस प्रकार ऊपर चला जाएगा और ये कुछ प्रकार इधर नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ आपका कुछ ऐसे आएगा। अब इसी ग्राफ के अंदर x इज इक्वल टू -2 है आपके पास, x इज इक्वल टू -2 मतलब इसमें से पास होने वाली लाइन, सो दिस इज x इज इक्वल टू -2 ये लाइन, और दूसरी लाइन है x इज इक्वल टू 1, सो ये है x इज इक्वल टू 1। तो अब आपको क्या करना है, दिस इज x इज इक्वल टू 1, दिस इज x इक्वल टू -2। अब बेटा हमें क्या करना है, हमें x एक्सिस, ये लाइन और ये कर्व इन्होंने इनक्लोज किया हुआ एरिया निकालना है। तो ये वाला एरिया आएगा प्लस ये एरिया आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये कर्व है हमारा विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एक्स क्यूब, और कहाँ से कहाँ तक रन होगा ये 0 से 1 तक। तो हम लोग पहले इसका एरिया निकालते हैं कुछ इस प्रकार से, एक्स क्यूब डी एक्स 0 से 1 तक ये रन करेगा। सॉरी, तो एक्स रेस टू 4 है 0 1, इसका इंटीग्रेशन आएगा एक्स रेस टू 4/4, तो 1/4 को साइड में ले लिया, अपर लिमिट लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 1/4 आया स्क्वायर यूनिट इसका एरिया। ठीक है, अब बेटा इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालते समय लोअर लिमिट है -2, अपर लिमिट है 0, और कर्व तो आपके पास है ही ऑलरेडी ये वाला। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कैसे रहेगा, एक्स क्यूब डी एक्स -2 से लेकर तो 0 तक। ठीक है, सो इंटीग्रेशन आएगा एक्स रेस टू 4/4, अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट -2, 1/4 को बाहर ले लिया, अपर लिमिट रखेंगे तो 0 मिलेगा, लोअर लिमिट रखेंगे 16 आएगा। सो 0 - 16/4। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है।
एक सेकंड, आंसर क्या दिया इसका? y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब ही है फंक्शन, सो एक्स इज टू 4/4, सो ये 1/4 आपका एरिया आएगा शुरुआत में। फिर आप लोग -2 से 0 तक लोअर लिमिट अपर लिमिट रखेंगे, एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करोगे, ओके मैं यहाँ पर क्या गलती कर रहा था पता है, 4 को मैंने बाहर लिया है, 4 को मैंने बाहर लिया है ऑलरेडी, और मैं फिर से 4 अंदर भी रख रहा था, तो ये गलती हो रही थी मेरे से। सो एक्स रेस टू 4 1/4 को मैंने बाहर लिया है, तो अगर मैं 2 को रख देता हूँ तो 16, ये माइनस मिलेगा, तो -16/4 दैट इज़ -4 मिलेगा। तो जो भी एरिया आएगा आपका उसको आपको इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। स्क्वायर यूनिट इतना एरिया आया है, सो ये आपका 1/4 था एरिया, और यहाँ पर आपका एरिया आया है -4 स्क्वायर यूनिट, तो 1/4 प्लस 4 यूनिट्स, सो ये 17/4 स्क्वायर यूनिट्स आना चाहिए। देखिए आंसर में तो 17/4 यूनिट्स दे रखा है, लेकिन उन्होंने 15/4 आंसर दिया है। अभी यहाँ पर एक सेकंड देखना पड़ेगा मुझे, कुछ क्या गड़बड़ है। ठीक है बेटा, यहाँ पर क्या हुआ है, आंसर 17/4 आता है, लेकिन उन्होंने 15/4 दिया है। तो अभी के लिए तो हम जो आंसर मेरा आया है वही हम लोग कंसिडर करेंगे। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। देखिए हम लोग जो बाउंडेड रीजन का एरिया निकाल रहे हैं, तो उसमें एक जो रीजन है वो एक्स एक्सिस के अबो है, और दूसरा रीजन जो है एक्स एक्सिस के बिलो है। तो हमेशा याद रखना कि जो भी रीजन एक्स एक्सिस के बिलो होता है, तो उसका जब भी हम लोग एरिया फाइंड आउट करते हैं तो आंसर नेगेटिव आता है। जैसे यहाँ पर -4 स्क्वायर यूनिट आया है, लेकिन एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव क्यों आता है? क्योंकि ये जो हाइट होता है ना, ये नेगेटिव होता है। सो इसके वजह से ये हमारा जो एरिया आता है वो नेगेटिव आता है। हमने लिमिट ऑफ सम में देखा था कि हम लोग क्या करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ जब करते हैं तब h इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच। सो ये एफ ऑफ ए प्लस आर एच क्या होता था, ये हाइट ऑफ द रेक्टेंगल। ये जो ऐसे रेक्टेंगल निकालते थे ना हम लोग, ऐसे रेक्टेंगल, याद है आपको जब मैंने बताया था प्रूफ? तो इस रेक्टेंगल में ये जो हाइट है ये एफ ऑफ ए प्लस आर एच रहता था। अब अगर एक्स एक्सिस के बिलो में आपका ग्राफ दिया है तो ये हाइट तो नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ये नीचे वाले वाई एक्सिस पर आ रहा है, तो हाइट नेगेटिव आएगा। तो इसके वजह से ये एक नेगेटिव आने की वजह से आपका एरिया ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव बन जाता है। तो लेकिन एरिया जो नेगेटिव आता है तो उसको आपको पॉजिटिव कंसिडर करना होता है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव से कोई मतलब नहीं। एरिया जो भी एक्स एक्सिस के बिलो का एरिया आएगा नेगेटिव आएगा, लेकिन हम लोग उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। अब एरिया -4 स्क्वायर यूनिट आया है तो इसको 4 कंसिडर करेंगे, और जो ऊपर का एरिया था 1/4 उसके अंदर इसको ऐड कर देंगे। तो 1/4 प्लस 4 कर दिया हम लोगों ने, तो आपको क्या मिलेगा, 16 + 1 17/4। लेकिन उन्होंने 15/4 लिया है, अब कैसे लिया है पता नहीं, यह आंसर है, ठीक है। तो अभी तो मुझे तो लगता है कि यही सही है, 17/4, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया और एक्स एक्सिस के नीचे का एरिया दोनों को ऐड कर देते हैं सिंपली। अब नेगेटिव टर्म तो इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते हैं, है ना, नेगेटिव एरिया कैसे ऐड करेंगे इसके अंदर, तो उससे तो आंसर बदल जाएगा, ठीक है। तो अभी तो ये ध्यान में रखिए आप लोग, अगर इसमें कुछ चेंज होता हो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन मुझे तो लगता है ये सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ये पैराबोला है, एंड लाइन y इज इक्वल टू 2x है, इज एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला एंड द लाइन। लाइन और पैराबोला इनके बीच में जो एरिया रीजन बाउंड किया गया है उसका एरिया हमें निकालना है। तो सबसे पहले फिगर की बात करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो y 0 मिल रहा है, मतलब पैराबोला ओरिजिन में से पास होता है। ठीक है, सो ओरिजिन में से पास हो रहा है पैराबोला। अब इन दोनों को इक्वेट करना है, आपको पता है कैसे किया जाता है। तो या तो इसका स्क्वायर करो या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2y इज इक्वल टू 4x मिलेगा। तो इसका राइट हैंड साइड 4x, इसका राइट हैंड साइड 4x, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। सो वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। सो y को कॉमन निकालेंगे तो बचेगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2। सो y का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 0 मिलेगा, एंड y का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा, y का वैल्यू 2 रखा तो x का वैल्यू मिला 1। इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सो आपको 2 पॉइंट्स मिले हैं जिसमें से आपका लाइन पास होता है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ पैराबोला भी आपको मिला है। सो 0,0 एक पॉइंट है जिसमें से आपका लाइन पास होता है, और दूसरा पॉइंट है 1,2। सो 1,2 कहीं ना कहीं तो मानना पड़ेगा। इसे मान लेते ये है 1, ये 1, ये 2 है, ये 1 है। सो ये 1,2 है। ठीक है, सो इसमें से आपकी लाइन ओरिजिन में से और इसमें से पास हो रही है। तो बेसिकली आपको इस रीजन का एरिया निकालना है जो मैंने शेड किया है, इसका एरिया निकालना है। तो बहुत सिंपल है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बेटा? 1 है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 1, और ये डिस्टेंस कितना है? 2 है। ठीक है, अब ये आपका कर्व है, इसके नीचे का पूरा एरिया अगर निकालना है सो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 रूट एक्स है। सो 2 टाइम्स रूट एक्स डी एक्स, और कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1 तक। 2 बाहर लिया, रूट एक्स को इंटीग्रेट किया तो एक्स रेज टू 3/2/3/2, और 0 से लेकर तो 1 तक लिमिट से। तो ये 4/3 बाहर निकलेगा, ये ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा ना, एक्स रेज टू 3/2 1 0। सो 4/3 आएगा एरिया, ये पूरा इसके नीचे ये पूरा का पूरा एरिया आएगा 4/3। अब इसमें से ट्रायंगल का एरिया सबट्रैक्ट करेंगे। तो अगर बोर्ड के लिए सॉल्व कर रहे होते तो इसको अच्छे से डिफरेंट इंटीग्रल का यूज़ करके सॉल्व करते हैं, लेकिन अभी तो हमें सीधा आंसर ढूंढना है। सो 4/3 कंप्लीट एरिया है, उसमें से ट्रायंगल का एरिया सबट्रैक्ट करना है। सो ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस 1 इंटू हाइट 2 कैंसिल, सो 1 आया ट्रायंगल का एरिया। सो 4/3 में से अगर 1 को सबट्रैक्ट कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 4 - 3/3 दैट इज 1/3। सो 1/3 विल बी द आंसर, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ रहा है 1/3, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। समझे? जैसे एक्सरसाइज में किया था उसी टाइप का एग्जाम्पल है, कुछ ज़्यादा इसके अंदर डिफरेंस है नहीं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बेटा क्या दिया है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बिटवीन द लाइन x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 ये एक लाइन है, एंड द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x ये पैराबोला दिया है। तो पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इस टाइप का है। तो ओरिजिन में से पास होता है कि नहीं समझने के लिए x की जगह 0 रखिए, y का वैल्यू 0 मिल रहा है, मतलब ओरिजिन में से पास होता है। ठीक है, सो रफ स्केच निकाल रहे हैं इसलिए मैंने पैराबोला डायरेक्टली निकाल दिया। अब x इज इक्वल टू 4 है, इन दोनों को इक्वेट करना है। सॉरी, इक्वेट करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा x का वैल्यू इसके अंदर रख देंगे। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 64 मिलेगा, दैट इज y इज इक्वल टू प्लस और माइनस 8। ठीक है, सो +8 -8। ठीक है, मतलब बेसिकली +8 और -8। तो आपका जो लाइन है वो पैराबोला को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा? तो +8 और -8 में। तो बेसिकली ये पॉइंट कौन सा रहेगा? 4 रहेगा, x इज इक्वल टू 4। और ये y कोऑर्डिनेट आपको मिल गया है जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन ठीक है फिर भी हमने निकाल लिया। सो ये पॉइंट है हमारे पास 4,8। ठीक है, दिख नहीं रहा लेकिन मान लीजिए ये 8 है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता रहा है आपको।
किसका, लाइन का और इसका। अब आपको एरिया क्या निकालना है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन x इज इक्वल टू 4, ये आपकी लाइन है x इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 16x। सो y स्क्वायर इक्वल टू 16x इस पैराबोला ने और इस लाइन ने बाउंड किया हुआ एरिया रीजन है, उसका एरिया निकालना है, मतलब इस पूरे का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं। सो ये आपका जो कर्व है ये क्या है, y इज इक्वल टू 4 रूट एक्स है, स्क्वायर रूट लेंगे 16 का स्क्वायर रूट 4 और x का रूट x, सो 4 रूट एक्स आ गया, ठीक है। और लिमिट्स रहेंगे 0 से 4 तक, तो आपको बस इतना एरिया मिल जाएगा और उतना ही एरिया नीचे है क्योंकि ये सिमेट्रिक है फिगर अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, क्योंकि y का पावर इवन है, सिर्फ y का पावर इवन है इसलिए। तो एरिया जब निकालेंगे आप, बाउंडेड रीजन का एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स, क्यों 2 टाइम्स, क्योंकि हम लोग सिर्फ इसका एरिया निकाल रहे हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 0 से 4 तक जाएगा और फंक्शन है 4 टाइम्स रूट एक्स डी एक्स। अब ये 4 कांस्टेंट है, बाहर आके 2 को मल्टीप्लाई करेगा 8, सो एक्स रेस टू 1/2 का इंटीग्रेशन आएगा एक्स रेस टू 3/2 बाई 3/2, 0 से 4, फिर ये 2/3 इसको मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 रेस टू 3/2 माइनस 0, सो ये आपको मिलेगा 16/3 इंटू 4 रेस टू 1/2 होल रेस टू 3, सो 4 रेस टू 1/2 मतलब 2 मिलेगा, 2 रेस टू 3 मिलेगा 8, सो 128/3 आएगा इसका आंसर। सो जो भी ऑप्शन रहेगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। सो यहाँ पर बेटा ये पहले 5 क्वेश्चन खत्म होते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के। अब मैं इस वीडियो में रुक जाता हूँ यहाँ पर, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। गुड बाय।